गुड मॉर्निंग गाइस, माई सेल्फ आदित्य कुमार सिंह, फिजिक्स टीचर फ्रॉम फिजिक्स ज्ञान चैनल। तो मैं एक नया वीडियो लेके आ गया हूँ। जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि मैं लेट नहीं करूँगा। मैं नया वीडियो लेके आ गया हूँ ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के एग्जांपल्स पे। कि आखिर में हम प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा कि ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस क्या होते हैं। ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, अब उनके एग्जाम्पल्स हम लोग देखेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोग से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि आज की वीडियो का एम है 400 लाइक्स। तो आई होप आप लोग इस बैरियर को क्रॉस करेंगे और मुझे ढेर सारा प्यार देंगे। चलिए तो स्टार्ट हम लोग करते हैं ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के एग्जांपल्स। प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया था एग्जांपल्स में क्या क्या है। एग्जांपल्स में है आपके एलईडी, सोलर सेल्स, फोटो डायोड। एलईडी, सोलर सेल्स, फोटो डायोड। एलईडी, सोलर सेल्स, फोटो डायोड है, तीन चीज़ हैं। तो देखिए हम लोग, मैंने यहाँ पे एक टेबुलर फॉर्म में इन तीनों को डिस्क्राइब किया है। तो शुरू करने से पहले आप लोग पहले इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं 10 तक गिन रहा हूँ, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं कि आखिर में एलईडी होता क्या है। ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का पहला एग्जांपल एलईडी, कि आखिर में एलईडी क्या होता है। तो चलिए हम लोग का पुराना तरीका, डेफिनेशन देखते हैं। हम लोग डेफिनेशन देखेंगे फिर समझेंगे। देखो डेफिनेशन में लिखा ये है, डेफिनेशन में बच्चों ये लिखा है, इट इज़ हैविली डोप्ड फॉरवर्ड बायस पीएन जंक्शन। इसमें लिखा है इट इज़ हैविली डोप्ड फॉरवर्ड बायस पीएन जंक्शन स्पॉन्टेनियसली चेंजेस करंट इनटू लाइट। स्पॉन्टेनियसली चेंजेस करंट इनटू लाइट। तो इसमें देखो कह एलईडी का जो डेफिनेशन में ये कह रहा है कि जो एलईडी होती है, पहले तो उसका हम लोग फुल फॉर्म देख लेते हैं। एलईडी का फुल फॉर्म होता है लाइट एमिटिंग डायोड। आप लोग कॉपी भी लिखिए अपने, लिखिए लिखिए। एलईडी का फुल फॉर्म होता है लाइट एमिटिंग डायोड। जिसको अभी तक नहीं पता था उसके लिए बहुत नई चीज़ है कि लाइट एलईडी का फुल फॉर्म होता है लाइट एमिटिंग डायोड। तो चलिए वापस हम लोग डेफिनेशन पे आते हैं। हम लोग डेफिनेशन डिस्कस करते हैं कि आखिर में डेफिनेशन का मतलब क्या है। तो अगर इस डेफिनेशन को हम लोग हिंदी में समझें, जो कि जाहिर बात है इंग्लिश में तो समझ नहीं आया होगा, तभी हिंदी में समझना पड़ रहा है बिकॉज आवर मदर टंग इज़ हिंदी, बिकॉज वी आर लिविंग इन इंडिया। तो हिंदी में समझते हैं कि इसमें लिखा है कि जो लाइट एमिटिंग डायोड एलईडी होता है वो हैविली डोप्ड फॉरवर्ड बायस पीएन जंक्शन होता है। या फिर ऐसे समझ सकते हो कि जो एलईडी होता है वो उसमें जो एलईडी होता है, एलईडी क्या होता है, एक डायोड ही होता है, लाइट एमिटिंग डायोड। जो जो एलईडी डायोड होता है वो बहुत ही ज़्यादा डोप्ड होता है। मतलब उसमें जब एलईडी बना रहे होते हैं तो उसमें हम लोग एलईडी बनाते समय हम लोग बहुत ज़्यादा इम्प्योरिटीज़ मिलाते हैं, डोपिंग करते हैं। और डोपिंग करने के बाद जो हमारा एलईडी होता है वो फॉरवर्ड बायस पीएन जंक्शन होता है। फॉरवर्ड बायस में क्या था, फॉरवर्ड बायस में क्या था कि सेमीकंडक्टर का पी पार्ट बैटरी के पी पार्ट से जुड़ेगा। पी, पी, एन, एन। फिर से देखो, बैटरी का जंक्शन का मतलब कि पीएन जंक्शन सेमीकंडक्टर का, पीएन जंक्शन सेमीकंडक्टर का, डायोड का मतलब समझ लीजिए पी जंक्शन डायोड का पी पार्ट बैटरी के पी पार्ट से जुड़ता था। और बैटरी का नेगेटिव पार्ट डायोड के नेगेटिव से जुड़ता था। तो और उसमें डेप्लीशन लेयर ब्रेक होती है तभी सर्किट पूरा होता है। ये होता है फॉरवर्ड बायस। तो डेफिनेशन में ये कह रहा है जो एलईडी होता है वो हैविली डोप्ड फॉरवर्ड बायस पीएन जंक्शन डायोड होता है। वो अपने आप ही करंट जो उसके अंदर से बह रहा होता है उसको लाइट भी चेंज कर देता है। तो उसको हम लोग को फिर समझते हैं। देखो इसमें एलईडी का मतलब क्या है, एलईडी में डेफिनेशन हम लोग क्या समझते हैं। हम लोग ये समझते हैं जो एलईडी होता है वो हैविली डोप्ड पीएन जंक्शन फॉरवर्ड बायस पीएन जंक्शन डायोड होता है। वो बिना किसी की सहायता से अपने आप ही बिना किसी चीज़ की सहायता से अपने आप ही जो उसके अंदर से जो करंट फ्लो हो रहा है, उसके अंदर से जो करंट फ्लो हो रहा है उसको विजिबल लाइट में कन्वर्ट कर देता है। आप अपने घर में जो देखते हैं ना, सिस्का का, हेवेल्स का, सूर्या का जो एलईडी बल्ब्स आते हैं
ये वही एलईडी बल्ब्स हैं जो हमारा एलईडी बल्ब है ना, एलईडी बल्ब जो हमारा एलईडी बल्ब है उसमें ढेर सारे छोटे छोटे एलईडीज लगे होते हैं, जिसको लगे होते हैं। कभी आपके घर एलईडी ख़राब हो गया हो, एलईडी बल्ब ख़राब हो गया हो, तो खोल के देखो कि उसमें चिप के फॉर्म में, चौको चौको चिप्स के फॉर्म में, चौकोर चौकोर छोटे छोटे एलईडीज इंटीग्रेटेड होते हैं पूरे सर्किट में। तो ये वही एलईडीज हैं कि क्या, कि जब हम लोग करंट फ्लो देखो, एक तो जो एलईडी है वो फॉरवर्ड बायस है। फॉरवर्ड बायस में करंट आसानी से फ्लो होता है क्योंकि डिप्रेशन फट जाती है एक लिमिट पे आने के बाद। तो जो ये डायोड है इसका नाम लाइट एमिटिंग डायोड इसीलिए रखा गया है क्योंकि ये, पहली बात, ये डायोड है इसका नाम लाइट एमिटिंग डायोड इसलिए रखा गया है क्योंकि फर्स्ट पॉइंट, ये फॉरवर्ड बायस होता है और इसमें से करंट इजीली फ्लो हो जाता है। और जब इसके अंदर से करंट इजीली फ्लो हो रहा होता है, जब हो रहा होता है तो उसके अंदर जब करंट फ्लो हो रहा होता है वही करंट ये डायोड लाइट के फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है, समझे, और उससे हम लोग को रोशनी मिलती है। तो एक तरह से आप लोग खुद सोचो, यहाँ पर भी कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी फॉलो हुई कि क्या, कि बैटरी जो हम लोग कनेक्ट किए हैं एलईडी में, पहले तो बैटरी की एनर्जी वायर से होके एलईडी के पास गई, मतलब कि बैटरी से एनर्जी ट्रांसफ़र हो गई एलईडी के पास। अब एलईडी जो एलईडी डायोड है उससे वही बैटरी वाली एनर्जी, मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी, कन्वर्ट हो गई लाइट में। यहाँ पे जो एनर्जी है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो रही है, वो ना ही डिस्ट्रॉय हो रही है ना ही वो क्रिएट हो रही है, बस अपना फॉर्म चेंज कर रही है। इसलिए यहाँ पर भी कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी वैलिड है। तो आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा एलईडी मतलब क्या है। इससे बेस्ट तरीके से आपको कोई एलईडी समझा ही नहीं सकता, मैं लिख के दे रहा हूँ क्योंकि मेरा खुद का बनाया हुआ तरीका है और ओरिजिनल चीज़ें मार्केट में देर तक चलती हैं। मैंने एक डाला था, अपने चैनल पे डाला था कोट इंस्टाग्राम पे कि अच्छी चीज़ें देर में मिलती हैं और देर तक चलती हैं, ख़राब चीज़ें जल्दी मिलती हैं और कम देर के लिए चलती हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं आखिर में एलईडी का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन क्या होता है साइंस की भाषा में, जिसको आप लोग को बनाना ही बनाना पड़ेगा। क्वेश्चंस में अगर पूछेगा बोर्ड में तो बनाना ही बनाना पड़ेगा, आप लोग एकदम रट लीजिए। ये है हमारा ये है हमारा फर्स्ट डायग्राम, ये है हमारा सेकंड डायग्राम। यहाँ पे 3 तरीके से हम लोग डिनोट कर सकते हैं एलईडीज़ को। पहले में ये है पीएन जंक्शन डायोड है। ये पहले देखो, इस सिंबल को याद करने का सबसे अच्छा तरीका है, इस सिंबल को याद करने का सबसे अच्छा तरीका है कि एक पीएन जंक्शन डायोड बनाओ, यहाँ पे पॉजिटिव लिख दो या नेगेटिव लिख दो, और यहाँ पे एक एरो से, यहाँ पे 2 एरो बना दो जिग जैग करके। होता नहीं हम लोग बिजली बनाते ना, बिजली कुछ कुछ बनाते ना बिजली, वही हम लोग बिजली बनानी है। देखो बता रहे हैं, रुक जाओ मिटा दूँ। होता है ना हम लोग बताते, देखो बिजली का सिंबल क्या होता है, कुछ कुछ कुछ, ये होता है बिजली का सिंबल। तो वही हम लोग को बिजली का सिंबल बनाना है, यहाँ पे एरो बना देना है, बस ख़त्म। ये होता है, ये हमारा पहला डायग्राम हो गया एलईडी का। मुझे पता है कुछ बच्चे कॉपी पेन लेके बैठे नहीं होंगे अभी तक, सोचे होंगे सर पढ़ा रहे हैं, सर तो वीडियो लेक्चर अपलोड करेंगे ही, जब मैं भूलूंगा तब मैं देख लूँगा। कोई बच्चों का ये कॉन्सेप्ट होगा, लेकिन नहीं बच्चों, अगर आपको अगर आपको अभी लिखने में आलस आ रहा है ना, तो समझ जाओ कि आप सबसे बड़े आलसी हो। अगर आप आलस कर रहे हो अपनी पढ़ाई को ही लेकर, आप आलस कर रहे हो, तो क्या गारंटी है कि जब अगर आपकी जॉब लग भी जाएगी तो अपनी जॉब एकदम निष्ठा से करोगे। खुद सोचो, अगर आप अपनी पढ़ाई ही ईमानदारी से नहीं कर पा रहे हो तो आप दुनिया में क्या ही कर पाओगे तब लाइफ में। क्योंकि सबसे ईजी चीज़ होती है पढ़ाई करना, सबसे ईजी काम होता है पढ़ाई करना। आपको बच्चे सोच रहे होंगे अरे सर क्या बोल रही हैं, पढ़ाई करना ईजी है, यहाँ मुझसे क्लास 12 की मैथमेटिक्स नहीं लग रही है और सर कह रहे हैं ये बात ईजी है कि पढ़ना बहुत ईजी होता है। हाँ बच्चों, अभी आप लोग ये बात समझ में नहीं आएगी कि पढ़ना ईजी क्यों होता है। अगर आप लोग 40 साल के हो जाओगे, 50 साल के हो जाओगे, तो आप लोग को रियलाइज़ होगा कि जो आप काम कर रहे हो उस टाइम में पैसा कमाने के लिए, उससे कई ईजी था क्या, स्कूल में बैठ के पढ़ना। क्योंकि खून पसीना एक करके इंसान पैसा कमाता है पर्टिकुलर काम करके, पर
आपको पढ़ने के लिए उतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती है। आपका ब्रेन बाय डिफ़ॉल्ट अगर आप एक चीज़ को मन से पढ़ लो वो चीज़ स्टोर करके रख लेता है। ये होता है। क्या होता है कि पढ़ाई सबसे ईजी होती है। अब देखो दूसरा डायग्राम भी क्या है कि दूसरा डायग्राम यहाँ से इसकी पूँछ काट दो। यहाँ पे पहले ऐसा था ना, यहाँ से इसकी पूँछ काट दो। ये भी एलईडी का ही सिंबल है, ये भी एलईडी का सिंबल है। ये भी एलईडी का सिंबल है और ये भी एलईडी का सिंबल है कि एक पटरा खींचो, पटरा पटरा खींचो, ऊपर गुंबद बना दो, नीचे एक छोटा डंडा एक बड़ा डंडा बना दो। ये हो गया कैथोड, ये हो गया एनोड, ये हो गया कैथोड, ये हो गया एनोड, ये हो गया कैथोड, ये हो गया एनोड, ये हो गया कैथोड, ये एनोड, ये कैथोड, ये एनोड, ये कैथोड, ये एनोड। अब एलईडी हम लोग का कंप्लीट हो गया। हम लोग आते हैं अपने फोटो डायोड पे कि आखिर में अब फोटो डायोड क्या होता है। नाम तो बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है कि फोटो डायोड, कुछ बड़ी चीज़ लग रही है। अरे सर कुछ बड़ी चीज़ पढ़ाने जा रहे हैं। बड़ी नहीं, नॉर्मल चीज़ है, आप रोज़ पढ़ते हो। देखो पहले वही हमारा पुराना तरीका, पहले डेफिनेशन पढ़ लो ताकि एग्ज़ाम में लिखने के लिए कुछ तो कंटेंट रहे ना आपके पास। अब ऐसा तो नहीं है ना कि जैसे मैं पढ़ाया वही चीज़ आप छाप के आ जाओगे, मेरी ही लैंग्वेज बुक को अपने बोर्ड्स पे छाप के आ जाओगे। अगर ऐसा आप लोग किया आप लोग को अंडा मिलेगा, क्योंकि आपको खुद पता है अंदर अंदर आपको बाय डिफ़ॉल्ट आपको सबकॉन्शियसली पता ही है कि हम लोग को बोर्ड में थोड़ा ना वेल मैनेड तरीके से लिखना होता है, फॉर्मल तरीके से लिखना होता है। अपने आप कुछ भी नहीं लिख सकते हो, क्योंकि जो एग्जामिनर होता है वो थोड़ा फॉर्मल चीज़ें ढूंढता है कि थोड़ा स्टैंडर्ड लगे। अब आप इंटर में पहुँच गए हो ना, तो अब थोड़ा स्टैंडर्ड बनाना पड़ता है लिखने में भी। तो क्या है, सिंपल सी बात है, डेफिनेशन देख लो, डेफिनेशन रट लो किस लिए, समझने के लिए नहीं, समझने के लिए मत रटो। रटो आप इसको कॉपी में लिखने के लिए ताकि आपके पास कंटेंट रहे और इसी चीज़ को आप समझ भी लो। समझो अपने तरीके से, लिखो जो बुक में लिखा है वो बोर्ड में। बहुत चीज़ आपको या तो एक तो नंबर मिल जाएंगे और आप शो ऑफ भी कर सकते हो लड़कियों के सामने कि अरे मैं बहुत जानता हूँ। इम्प्रेस लड़के अपने आप होंगी। हम्म, तो देखते हैं फोटो डायोड। व्हाट इज़ फोटो डायोड? देखो, इट इज़ अ स्पेशल टाइप ऑफ डायोड यूज फॉर डिटेक्टिंग ऑप्टिकल सिग्नल्स। It is a special type of diode used for detecting optical signals. It is reverse biased, made from photosensitive material. फिर देखते हैं। It is a special type of diode used for detecting optical signals. It is reverse biased, made from photosensitive material. तो उसको अगर हम हिंदी में समझे तो इसके कहने का ये मतलब होगा कि फोटो डायोड एक स्पेशल टाइप का डायोड होता है और उसे हम लोग यूज़ करते हैं ऑप्टिकल सिग्नल्स को डिटेक्ट करने के लिए। इसको हम लोग यूज़ करते हैं ऑप्टिकल सिग्नल्स को डिटेक्ट करने के लिए। और ये हैविली डोप्ड रिवर्स बायस होता है। मतलब कि जो ये डायोड होता है ना, फोटो डायोड, अगर इसको हम लोग हटा दो, इस नाम में से हम लोग फोटो को हटा दो तो डायोड मतलब क्या, वही हमारा डायोड पी जंक्शन डायोड। तो इसमें ये कह रहा है कि फोटो डायोड, एक मिनट को, हाँ, तो उसमें ये कह रहा है कि जो ये फोटो डायोड होता है, ये एक स्पेशल टाइप का डायोड होता है जो कि रिवर्स बायस होता है और इसका काम होता है ऑप्टिकल सिग्नल्स को डिटेक्ट करके कैप्चर करना। और जो ये फोटो डायोड होता है ये फोटो सेंसिटिव मटेरियल से मिलके बना होता है। और जो ये फोटो डायोड होता है वो फोटो सेंसिटिव मटेरियल से मिलके बना होता है। अब इसको हम लोग और इन डेप्थ में समझते हैं अपन डेली लाइफ से कनेक्ट करके। तो हम लोग ये समझेंगे कि ये फोटो डायोड होता है, वो जो लिखा है उसके अकॉर्डिंग फोटो डायोड होता है, ऑप्टिकल सिग्नल्स को डिटेक्ट करता है। बट ऑप्टिकल सिग्नल्स क्या मतलब क्या? सर थोड़ा और फील समझाइए, सर थोड़ा और फील करवाइए सर। रुको, करवाता हूँ फील। आपके पास रिमोट होता है घर में टीवी का? आपके पास घर में टीवी का रिमोट होता है? टीवी जैसे आप डोरेमोन देखते हो, सिंचैन देखते हो, मोटू पतलू देखते हो, पॉकीमोन देखते हो, परमैन देखते हो। और कुछ लड़कियां तो होंगी सास बहू के सीरियल देखेंगी, इस प्यार को क्या नाम दूँ, ये सब देखेंगी। वेरी डिस्टर्बिंग टाइप ऑफ थिंग्स, आई डोंट लाइक इट। हाँ, तो मैं ये कह रहा था, जो आप लोग टीवी देखते हो, जो रिमोट चेंज करते हो, तो 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 जो रिमोट होता है और जो टीवी होता तो ये बहुत दूर है, तो आखिर में खुद बताओ, ये आपस में सिंक होके चैनल कैसे बदलता है टीवी? एकदम खुश खुश। एक मिनट लिए आप खुद सोचो कि अब यहाँ पे आप
रिमोट के बटन को दबाते हो वॉल्यूम अप करने के लिए, तो टीवी में वॉल्यूम कैसे अप होता है? यहाँ पे काम करते हैं सेंसर्स, यहाँ पे काम करते हैं लाइट सेंसर्स, यहाँ पे काम करते हैं इंफ्रारेड सेंसर्स। जितने भी सेंसर्स होते हैं, इंफ्रारेड सेंसर्स, लाइट सेंसर, सब आते हैं फोटो डायोड के अंदर, सब आते हैं फोटो डायोड के अंदर आते हैं सब ये सब सेंसर जो होते हैं। क्योंकि फोटो डायोड में आपको जो फोटो मतलब हो रहा है, जो फोटो डायोड में जो फोटो लिखा है इसका मतलब होता है लाइट। जो ये फोटो डायोड में जो वर्ड फोटो है ना, वो रिप्रेजेंट कर रहा है लाइट को, वो डिनोट कर रहा है लाइट को, मतलब कि लाइट डायोड है। मतलब ऐसा डायोड जो लाइट के प्रेजेंस में काम करता है। अब वो लाइट कुछ भी हो सकती है, जरूरी नहीं कि वो लाइट विजिबल लाइट ही हो, वो इंफ्रारेड लाइट भी हो सकती है, जिसको हम लोग कहते हैं आईआर। हमारे रेडमी के फ़ोन में आईआर ब्लास्टर होता है ना, आईआर ब्लास्टर, वो ये तो वही जो ये फोटो डायोड में ही काम करता है। अगर आपको चेक करना है कि आपके मोबाइल में लगा है, आपके टीवी रिमोट में लगा जो डायोड है, मतलब ये जो फोटो डायोड है वो सही काम कर रहा है कि नहीं, तो आप एक तो अपने मोबाइल का कैमरा लो, जैसे मैंने भी कैमरा रखा है, एक कैमरा रखो और यहाँ पे एक रिमोट रखो और रिमोट को आप लोग क्लिक करो। अगर आपके कैमरा स्क्रीन पर अगर लाल लाल कुछ ब्लिंक करता हुआ दिखाई दिया, इसका मतलब आपका रिमोट सही है, रिमोट में जो डायोड लगा है वो सही है। अगर नहीं जला मतलब कि ख़राब है। तो सब काम होता है फोटो डायोड की वजह से। ये ऑप्टिकल सिग्नल्स को डिटेक्ट करता है। ऑप्टिकल सिग्नल्स मतलब क्या? वेव्स। ऑप्टिकल सिग्नल्स मतलब क्या? वेव्स, इंफ्रारेड वेव्स, वेव्स नहीं वेव्स। हमारे टीचर थे, मैं तो आप लोग को मज़ेदार किस्सा बताता हूँ। हमारे टीचर थे, हम मेरे स्कूल में, नाम नहीं लूँगा, थोड़ा मेरे लिए परेशानी आ जाएगी। वो वेव्स जो है ना, वर्ड वेव्स, उसको ऐसा प्रोनाउंस करते थे तो ऐसा लगता था कि वो बोल रहे हैं बेब्स, BABS, बेब्स बोल रहे हैं। तो हम लोग उनका खूब मजा लेते थे और उनको ये बात पता नहीं चलती थी कि आखिर उन लोग मजाक ले क्यों रहे हैं उनका। क्योंकि उनको लगता था कि वो नॉर्मली बोल रहे हैं वेव्स वेव्स वेव्स। तो लेकिन वो हम लोग सुना देता था बेब्स, तो हम लोग खूब मजा लेते थे उनका। तो इस तरह से आप लोग याद कर सकते हो। इससे मतलब कि व्याख्या से आप लोग ये याद कर सकते हो इस इंसिडेंट से कि फोटो डायोड क्या होता है। फोटो डायोड एक ऐसा सिंपल डायोड होता है जो कि रिवर्स बायस पे काम करता है और वो ऑप्टिकल सिग्नल्स को डिटेक्ट करता है। वो ऑप्टिकल सिग्नल्स किसी भी फॉर्म में हो सकते हैं, रेडियो वेव्स, इंफ्रारेड वेव्स, माइक्रोवेव्स और विजिबल रीजन्स में भी हो सकता है। तो बस वही हम लोग फोटो डायोड पढ़ लिए, अब इसके सिंबल्स देख लेते हैं। हम लोग इसके सिंबल्स भी देख लेते हैं कि फिर से हम लोग बनाएंगे पीएन जंक्शन डायोड, क्योंकि जितने भी डायोड है ना, एलईडी फोटो डायोड्स वो दरअसल सब पीएन जंक्शन डायोड से ही बनते हैं। बेसिकली इन सब का पप्पा कौन है? इन सब का देखो, बहुत मज़ा आता है कि आपको समझाता हूँ एक चीज़, कि जितने भी सेमीकंडक्टर डायोड, जितने भी डायोड्स हैं, एम्पलीफायर हैं, रेक्टिफायर हैं, सब के सब जेनर डायोड हैं, सबका बाप कौन है? सबका बाप कौन है? सेमीकंडक्टर। और माता जी कौन है? पीएन जंक्शन डायोड। मतलब पीएन जंक्शन, सॉरी, पप्पा हैं मतलब बाप कौन है? सेमीकंडक्टर। और और माता जी कौन है? पीएन जंक्शन। मतलब क्या, जब पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर को मिला दोगे तो बन जाएगा वो जंक्शन। वो जंक्शन है इन सब की अम्मा, और पिताजी पप्पा हैं आपके सेमीकंडक्टर। बस, तो देख लो, पीएन जंक्शन इसमें पीएन जंक्शन लेटा हुआ था, इसमें पीएन जंक्शन खड़ा है। भाई कब तक लेटा रहेगा? अभी देखो तो खड़ा ही होगा। तो इसमें कहा कि हम इस बार आपकी बार हम खड़े रहेंगे, इस बार आपकी फोटो डायोड में आपकी बार हम खड़े रहेंगे। तो ये डायोड है, पीएन जंक्शन डायोड का सिंबल है, इसमें लेटा हुआ था, इसमें खड़ा हो गया। ये है कैथोड, ये है एनोड, दो टर्मिनल। फिर यहाँ पे जो ये प्लेट है, देखो, जो एरो के ऊपर वाला जो प्लेट है डायोड में, इसके तरफ तुम दो ठो वेव्स बना दो, दो या तीन ठो वेव्स बना दो और एरो बना दो, और यहाँ पे लिख दो एच म्यू। ये बन गया आपका फोटो डायोड का सिंबल। या फिर इसी चीज़ को अगर आपको दया आ रही है कि अरे यार कब से ये खड़ा है, तो इसको लटा दो, फिर बात वही पड़ेगी। एनोड कैथोड, लाइट वेव्स को ये आप चक्का बना दो, उसके अंदर एरो बना दो, तीर बना दो, जैसे होता है नॉर्मल, सर्कल कर दो, यहाँ पे वेव्स भेज दो, घुसा दो वेव्स,
बन गया फोटो डायोड का सिंबल भी। अब बारी आती है सोलर सेल के बारे में, क्या कि मैं अब सर सोलर सेल क्या होता है, ये बात आती है कि सोलर सेल क्या होता है। तो देखो बच्चों, सोलर सेल मतलब क्या होता है, आप लोग देखे हो ना सोलर पैनल देखे हो ना आप लोग, सोलर पैनल देखे हो ना, उसका काम क्या होता है। एक आप सोलर पैनल ले जाओ, मार्केट में मिलता है 150 200 का 250 का मिलता है, एम्पियर के हिसाब से मिलता है, उसमें एम्पियर और वोल्टेज लिखा होता है कि कितना एम्पियर करंट आउटपुट में देगा। तो जितना ज़्यादा आउटपुट में करंट देगा उतना महंगा आता है। तो नियरली अबाउट लीस्ट चीपेस्ट प्राइस है 150 रुपये। मार्केट जाओ, एक सोलर पैनल लेके आओ, उस सोलर पैनल को धूप में रखो और उसका जो तार है उसको मोबाइल में फिट कर दो। तो होगा ये, क्या होगा ये कि जब, ध्यान से सुनना, जब उस एक मिनट, मान लेते हैं ये मेरी बुक है, ये सोलर पैनल है, तो जब जब लाइट के पार्टिकल्स, मतलब देखो जब हम लोग सोलर पैनल पढ़ते हैं ना, तो हम लोग ये मान लेते हैं कि जो लाइट है वो पार्टिकल्स के फॉर्म में है, मतलब कि फोटॉन्स के फॉर्म में है। तो जब सोलर पैनल को तो धूप में रखोगे, छत पे धूप में रखोगे, तो जो लाइट है वो पार्टिकल्स के फॉर्म में आएंगे, यहाँ पे टकराएंगे, पार्टिकल्स के फॉर्म में आएंगे, टकराएंगे, पार्टिकल्स फॉर्म में टकराएंगे, पार्टिकल्स के फॉर्म में आएंगे, टकराएंगे, मतलब फोटॉन्स टकराएंगे जब सोलर पैनल पे, जब लाइट के फोटॉन्स टकराएंगे सोलर पैनल पे, तो क्या होगा, जो सन का सोलर एनर्जी है, जो सन का सोलर एनर्जी है, फोटॉन्स के फॉर्म में, वो कन्वर्ट हो जाएगा बिजली में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर से समझो, ये हमारा सोलर पैनल है, लाइट लाइट आया पार्टिकल्स के फॉर्म में, भागते भागते भागो 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 आके लड़ गया इसमें। जैसे इसमें आके लड़ेगा, जैसे ही लड़ा आके, तो जो फोटॉन्स की एनर्जी थी जो सूरज से आ रही थी वैक्यूम ट्रेवल करके अर्थ में घुस के, वो कन्वर्ट हो जाएगी पीछे, यहाँ पे मटेरियल लगा होता है, पीछे कन्वर्ट हो जाएगी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, और आपका मोबाइल पीछे से चार्ज हो जाएगा। और बात अब ये आती है कि अब ये सवाल उठता है कि हर मटेरियल ऐसा प्रॉपर्टी शो नहीं करता। जो पीरियोडिक टेबल में 108 एलिमेंट्स है ना, वो हर 108 एलिमेंट्स ये प्रॉपर्टी शो नहीं करते हैं कि उनको धूप में रखोगे तो बिजली बन जाएगी। ना 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 ना, ऐसा नहीं है। कुछ पर्टिकुलर, हर देखो ये नेचर हर एक पर्टिकुलर काम के लिए एक पर्टिकुलर चीज़ों को ही अपॉइंट की हुई है। हर कोई हर काम नहीं कर सकता, पांचों उंगलियां एक बराबर नहीं होती है। अब तुम ये चाहो, अब तुम ये चाहो कि लैपटॉप से तुम बात कर लो, कान में लगा के, तो नहीं कर सकते ना। बात करने के लिए मोबाइल बना है, और प्रोग्रामिंग के लिए, गेम्स खेलने के लिए लैपटॉप बने हैं। तो हर काम के लिए हर एक स्पेसिफिक चीज़ें होती हैं दुनिया में, नेचर ही बना के रखी है। तो ये जो मैंने एग्जांपल लिया लैपटॉप मोबाइल वाला, वो तो ह्यूमन मेड है, मैन मेड है। पर अगर तुम नेचर में देखो तो सोलर पैनल बनाने के लिए आप पर्टिकुलर कुछ एलिमेंट्स का ही यूज़ कर सकते हो, हर एलिमेंट का यूज़ नहीं कर सकते हो। तो अब देख लेते हैं कि आखिर में इसका डेफिनेशन क्या है। कि देखो, इसका डेफिनेशन हम लोग देख लेते हैं, बोर्ड में लिखने के लिए काम आएगा। अ सोलर सेल इज़ अ पीएन जंक्शन डायोड, डायोड लिख दे रहा, डायोड। अब सोलर सेल इज अ पीएन जंक्शन डायोड विच कन्वर्ट सोलर एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, मैंने वही बताया है। और SI सिलिकॉन गैलियम, SiGaAs इज़ यूज टू मेक सोलर सेल। ये तीन ही मटेरियल ही क्यों हम लोग यूज़ करते हैं सोलर सेल बनाने के लिए, क्योंकि ये तीनों मटेरियल कोई अगर तुम धूप में रखोगे तो वो बिजली बनाएंगे। क्योंकि क्योंकि इसके पीछे भी एक रीज़न है कि ये तीन मटेरियल ही क्यों बनाते हैं। देखो, इसके पीछे ये रीज़न है कि जो ये सब मटेरियल्स होते हैं, ये कम लाइट में भी, जब इनके ऊपर लाइट पड़ती है, जब इनके ऊपर, इनके सरफेस के ऊपर लाइट पड़ती है, तो जो एक तो पहली बात, एक तो ये मेटल्स हैं, और तुम जानते हो मेटल्स के आउटर सरफेस पे इलेक्ट्रॉन्स घूमते रहते हैं। तो जब भी, तो जब जब जो लाइट पार्टिकल्स फोटॉन्स हैं, जब इन सब पे टकराते हैं, तो इन सब के मटेरियल से इलेक्ट्रॉन छटक के बाहर आ जाते हैं। जैसे इलेक्ट्रॉन छटक के बाहर आएंगे तो आपका इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगा। इसको आप लोग इस तरह समझ सकते हो। देखो, मैं, आप लोगों ने नोट कर लिया है? हाँ, नोट कर लिया। तो मैं आप लोग को ये बताना चाह रहा हूँ कि आखिर में सोलर सेल इन डेप्थ काम कैसे करता है, एकदम
मैं तो बताता हूँ कि काम कैसे करता है सोलर सेल। मान लो ये मेटल की प्लेट है, मतलब मेटल की शीट है ये। मेटल के यहाँ पे देखो, मान लो हमारे मेटल की शीट है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बैठे हुए हैं सरफेस पे, मेटल सरफेस पे इलेक्ट्रॉन बैठे हुए हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बैठे हुए हैं। तो जब फोटॉन्स जो कि लाइट है, फोटॉन्स जो कि लाइट का स्मॉल स्मॉल पैकेट्स है, वो जब बाहर से आएगा, फॉर एग्जांपल ये, फॉर एग्जांपल एक फोटॉन है, फॉर एग्जांपल ये एक फोटॉन है, इसको इस मेटल प्लेट को तुम लोग सूरज दादा के पास रख दिए। तो जो सूरज दादा हैं वो लाइट को पैकेट के फॉर्म में भेजेंगे, पैकेट फॉर्म मतलब फोटॉन के फॉर्म में भेजेंगे। तो जब जब ये सूरज दादा फोटॉन को भेजेंगे इस मेटल सरफेस पे, तो होगा ये जो कि जो ये फोटॉन की स्पीड होती है वो लाइट की स्पीड के बराबर होती है। जो ये फोटॉन की स्पीड होती है ये होती है 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। तो जब ये 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड मतलब कि बहुत ही ज़्यादा तेज़ स्पीड से ये मेटल सरफेस से टकराएंगे, तो जैसे ही जब ये फोटोन टकराएंगे तो यहाँ से, तो ये तो इसके अंदर इस मेटल के अंदर घुस जाएंगे और यहाँ से इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाएगा। जैसे ही बाहर यहाँ से इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा, यहाँ पे केवल एक ही फोटोन आकर नहीं टकराएंगे, ढेर सारे फोटोन आकर टकराएंगे। तो जब 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 जितनी जितनी देर तक आप धूप में रखो, जब 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 तक यहाँ पे फोटॉन्स टकराते जाएंगे तब तक यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स निकलते रहेंगे, और जब तक इलेक्ट्रॉन्स निकलते रहेंगे तब तक इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती रहेगी। इसलिए इसीलिए जब तुम सोलर सोलर पैनल को धूप से हटा देते हो तो बिजली बनना बंद हो जाती है। जब बिजली बनना बंद हो जाएगी तो आप जो आउटपुट में कुछ भी सब्सटेंस मटेरियल लगा है वो काम करना बंद हो जाएगा। तो ये तो पूरा का पूरा एक्सप्लेनेशन था एलईडी का, फोटो डायोड का और सोलर सेल का। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं आखिरी वीडियो जो कि हमारी होगी जेड डायोड की। तो आई होप आप लोग को मेरा पढ़ाई वो पसंद आ रहा है, और ना ही पसंद आए तो भी पसंद कर लेना यार, आप छोटा भाई मान के। तो चलिए वो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। ऑल द वेरी बेस्ट।